हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। मेष राशि है आपकी, शनि की साढ़े साती जरूर आपके ऊपर शुरू हो गई है 29 मार्च 2025 से लेकर के। लेकिन शनि के साढ़े साती प्रारंभ होने के बावजूद जो राहु का परिवर्तन है वो आपके लिए के साढ़े साती का दुष्प्रभाव का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर होने नहीं देगा। क्यों नहीं होने देगा? इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि राहु एकादशस्थ है और एकादशस्थ राहु सर्वाधिक शुभ होता है, सबसे अच्छा होता है, सबसे बेहतरीन होता है। ये पैसा देता है, ये सम्मान देता है, ये मान देता है, ये असंभव कार्य को भी संभव बना देता है, रुके हुए अटके हुए पैसों को दे देता है, नौकरी में अच्छा करता है, बॉस के साथ में और कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे बनाता है, बिजनेस अच्छा करता है, स्टार्टअप करवाता है, ये सारा काम करवाता है। ये क्या नहीं करवाता है? उस पर गुरु की दृष्टि, फिर तो कहना ही क्या। उस पर गुरु की दृष्टि यानी कि धर्म, अमूमन राहु सब कुछ करवाता है लेकिन धर्म कर्म करवाता नहीं है। लेकिन गुरु की दृष्टि होने की वजह से धर्म कर्म भी करवाएगा ये राहु बड़ा अजीब है आपके लिए। वैसे राहु का स्वभाव खराब होता है, राहु का स्वभाव खराब होता है, महा खराब होता है, ये भ्रम है, ये माया है। लेकिन राहु आपके लिए वो तो नहीं पैदा करने वाला है। एक तो पैसा के साथ-साथ में आध्यात्मिकता देगा, आध्यात्मिकता देगा ये। राहु पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगाता है, क्योंकि यहाँ से सीधा राहु की स्थिति ये है कि पंचम में देखेगा, अर्थात आप अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन गुरु की दृष्टि होने की वजह से जो मन नहीं लग रहा था ना, वो फिर नहीं लगने की बजाय लग जाएगा। ये अच्छा है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और राहु की दृष्टि में शनि का जैसा दृष्टि है राहु की दृष्टि। क्यों? उसमें तो विशेषकर है, इसलिए है क्योंकि शनि, राहु कोई खगोलीय पिंड तो है नहीं ना। ये तो जिस भाव में बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उस भावेश के जैसा ही फल देता है, अर्थात ये शनि का जैसा फल देगा। और शनि कौन है आपके लिए? आपके लिए मान के ग्रह, सम्मान के ग्रह, नौकरी के ग्रह, इंटरव्यू इत्यादि के ग्रह, ये सब कुछ यही तो है। शनि सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह भी शनि ही है। हाँ, शनि कमजोर है। शनि, राहु जितना अच्छा है आपके लिए, लेकिन शनि उतना ही कमजोर आपके लिए है। जो काम शनि बिगाड़ सकता है, उस काम को राहु संभालेगा, इतना आप समझ लीजिए। शनि 29 मार्च से है ना खराब है। जो हाँ, विदेशों में हमारी माताएं बहनें भाई बंधु हैं, डोमेस्टिक या फिर एमएनसी में काम करते हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन जो डोमेस्टिक लेवल पे जॉब कर रहे हैं, अपने देश में ही काम कर रहे हैं, उसमें भी खासकर आपका जन्म हुआ है, जिस भूमि में, जिस गांव में, जिस शहर में, वहीं पर रह करके आप कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद शनि नहीं है। लेकिन हाँ, उससे भीतर है, उससे बाहर है, खासकर विदेशों में है, तो आपके लिए बल्ले बल्ले है ना? ये है। लेकिन राहु, शनि जो बिगाड़ने वाला है ना, उसको सँभालेगा। क्या-क्या सँभालेगा? इसको हम विस्तार से बात करेंगे इस पर। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं, सटीक लग रहा हो विश्लेषण मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके आता हूँ। मानकर चलिए मैं बड़े तारीफों के पुल बाँध रहा हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि आचार्य जी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, खराब तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। खराब भी हो सकता है, खराब ये हो सकता है, खराब खराब अति सर्वत्र वर्जयेत, एक श्लोक आता है ना, अति सुंदरेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानात् बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। बहुत ज्यादा सुंदर होने से सीता जी का हरण हुआ था, बहुत ज्यादा दानी होने से उसका संपूर्ण राजपाट छीन गया था बलि का। दानी होने से, अति दान, अति गर्वेण रावण, बहुत ज्यादा घमंड अहंकार होने की वजह से रावण का सर्वनाश हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी तरीके से कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। अति कहीं नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज की अति नहीं होना चाहिए। लेकिन राहु है कि ये अति कर सकता है, घमंड अति आ सकता है। पैसा आ रहा है, पैसे के साथ घमंड आ रहा है, पैसे के साथ जो है ना दंभ आ रहा है, पैसे के साथ अनैतिकता आ रही है, पैसे के साथ आप कुछ भी खाने शुरू कर दिया। आपने अभी तक जिन चीजों का सेवन ही नहीं किया था, वो भी चीजें सेवन ही करने लग गए आप। आपका आचार विचार व्यवहार भ्रष्ट हो सकता है, बस उसको संभाल के रखना है। ये
अगर ये तो बात हुई मोटा-मोटी तौर पर, है ना? आप कुछ आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये तो मैंने मार्ग बताया आपको, ये मार्ग ऐसा है। अब वास्तव में आपकी कुंडली मायने रखती है, कैसी है आपकी कुंडली? अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, या फिर आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, आप कर सकते हैं। मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। लेकिन जाते-जाते मैं उपाय बता देता हूँ कि कौन-सा उपाय वो करना चाहिए, जिसकी वजह से अगर आपकी कुंडली में बाय चांस होता है, सभी तो कुंडली की कॉल करके मुझसे जानकारी नहीं ले सकते हैं, है ना? तो अगर आप नहीं जानकारी ले सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है आप में, तो ऐसा करिए कि एक उपाय बताता हूँ, वो उपाय आप फ़ॉलो कीजिए। अगर छोटा-मोटी प्रॉब्लम अगर कुंडली में होगी, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। वो उपाय ये है कि आपको अपने वज़न के बराबर जौ, जो तुलादान करना है ना? ये शनिवार के दिन या फिर ये पूर्णिमा के दिन आप इसका दान करिए, तो अच्छा रहेगा। एक दूसरा, दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम जो है ना वो आता है, वो कवचम आता अथ कवचम, है ना? तो वो जो कवच है ना, वो कवच का पाठ कर लीजिए और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिलहाल आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।